इजराइल ईरान से जीत नहीं पा रहा था क्योंकि सीरिया, इराक और दूसरे इलाकों में ईरान के लड़ाके इजराइल को मिडिल ईस्ट में ज्यादा उंगली करने नहीं दे रहे थे। अब खतरा था कि ईरान अगर हमला कर भी देगा इजराइल पर, तो इजराइल के बेहद करीब जो सीरिया पड़ता है, वहां के लड़ाके बेहद खतरनाक हैं। सीरिया की बशर अल असद सरकार भी पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करती है। ऐसे में इजराइल को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से सीरिया को टुकड़ों में बांट के वहां के जो सैन्य संगठन हैं उनको कमजोर करे। अब जैसा मैंने आपसे कहा वही रिपोर्ट सामने आई। दोस्तों, इजराइल ने कुछ वक्त पहले पिछले महीने ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ जो संगठन हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे। यह ऐलान होने के बाद 15 दिन के अंदर ही अंदर 18-19 आतंकी संगठन, सैन्य ग्रुप एक हो गए और उनको अमेरिका इजराइल के हथियार मिल गए। और तुर्की, इजराइल इनको आतंकी ना कह के संगठन, ग्रुप कहने लगा कि ये ग्रुप है, संगठन है, रेबल्स हैं। इनके आतंकी हमले सीरिया के एलेप्पो तक पहुंच गए, पूरे एलेप्पो पर कब्जा कर लिया। इसके बावजूद तुर्की रोज कहने लगा कि इनका ये ऑपरेशन है, मिलिट्री ऑपरेशन है और ये कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। परसों और तरसों की रिपोर्ट में दिखा चुका हूं कि किस तरह से सीरिया के अंदर इन आतंकी संगठनों ने पूरे एडवांस हथियारों के साथ, हत्ता कि वो ड्रोन तक इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने बेस तक बना लिया है और बेस के अंदर लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं कि उनके सैनिक कहां कहां क्या काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी तैयारी और इतने एडवांस आतंकवादी बिना इजराइल, तुर्की और अमेरिका की मदद के बन नहीं सकते। तुर्की इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई तो कर ना सका, लेकिन जो इजराइल फिलिस्तीन में नरसंहार कर रहा है उसको समर्थन कर रहा है तुर्की सीरिया के अंदर। अब कई लोग ये सोच रहे, रजा भाई अपने मन से बोल रहे होंगे। नहीं दोस्तों, अब वीडियो सामने आया है। वो जो आतंकवादी जिन्हें आप में से कुछ लोग रेबल्स कह रहे हैं, तथाकथित उन रेबल्स ने इजराइल को शुक्रिया अदा किया है और इजराइल के न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू दिया है और कहा है कि डियर इजराइलियों, यहूदियों, चिंता मत करो, हम ईरान को पूरी तरह से पीछे धकेल देंगे और हम पूरी तरह से यहां डटे रहेंगे। बस आगे मैं क्या ही बोलूं, पहले देखिए, खुद सुनिए। ये रेबल्स हैं जो इजराइल के साथ हैं और इनका ईरान का नाम लेकर कहना कि हम ईरान को खदेड़ देंगे, इस बात की दलील है कि इन्हें इजराइल ने ही अपॉइंट किया है। לישראל האיראנים ואסד הרבה יותר גרועים מאיתנו. הנה. هلا نحن ما عندنا انه نسقنا مع اي دوله، لا، انا كنت بغرفه العمليات، كانت بدايه العمليه هي بس لردع العدوان، ولكن عندما وقت كسرنا اول خط دفاعي بعد سيطرتنا على تقريبا حلب بالكامل، اجواء هادئه، الان كل المنطقه تتحرر حسب امكانيات غرفه عمليات رد العدوان. هلا انا بوجه رساله للشعب الاسرائيلي انه لا تهتموا بإيران وحزب الله، علينا هدولي. يا أخي كل الخوف هو من بشار الأسد وإيران وحزب الله. أنتم تعرفون ماذا تفعل إيران وماذا تفعل حزب الله وماذا يفعل بشار الأسد. هو يفعل أكثر من الإسلاميين. हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। ये मिडिल ईस्ट के लिए इजराइल का मास्टर प्लान था कि किस तरह से आतंकवादियों का इस्तेमाल करके अपने पैर मजबूत कर रहे हैं वहां। इसके बाद नेतन्याहू का खुद बयान आया और नेतन्याहू के बयान से इंशाअल्लाह आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि हम इन रेबल्स को सपोर्ट करने के लिए एक्शन ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हम इंटरफेयर कर सकते हैं। बात ही सारी खत्म हो गई। अब अगर सीरिया, रशिया, ईरान मिलकर सीरिया की मदद करने के लिए इन आतंकवादियों को पीछे खदेड़े भी, तो इजराइल ने पहले कह दिया है कि हम इन्हें बचाएंगे। सुनिए।
מתגייסים חדשים לחיל השריון. יש עלייה גדולה בהתגייסות, יש רוח עצומה, והרוח הזאת היא של דור הניצחון, ואנחנו מנצחים. באותה עת אנחנו עוקבים כל הזמן אחרי מה שקורה בסוריה. אנחנו נחושים גם להגן על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל וגם לשמר את ההישגים של המלחמה. במובן הזה אנחנו גם אוכפים בצורה מאוד תקיפה את הסכם הפסקת האש, וכל הפרה מיד פוגשת תגובה עצימה של צה"ל. כך היה וכך יהיה, נמשיך לשמור על ביטחון ישראל. תודה רבה חבר'ה. כן, שר הביטחון בבקשה. באנו לכאן ראש הממשלה ואני כדי לפגוש את המתגייסים החדשים. वहीं मेरे दोस्तों इजराइल ने रशिया को धमकी भी दे दी है। ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, इजराइल के अखबार की रिपोर्ट है ये। इजराइल ने रशिया को धमकी दी है कि आप इंटरफेयर मत करना, हम किसी भी तरह से लेबनान हथियार सीरिया से ट्रांसफर होने नहीं देंगे, जो बीच में आएगा उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही इसी रिपोर्ट में आप पढ़ेंगे कि इसी रिपोर्ट के अंदर इजराइल ने कहा है कि हम रेबल्स को सपोर्ट करने के लिए अंदर घुस सकते हैं, मैदान में अपनी सेना उनके साथ उतार सकते हैं। अब एक बार फिर से इतिहास गवाह बन रहा है और आज हम गवाह बन रहे हैं कि इजराइल ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि वो आतंकवादी संगठनों का सीरिया में सपोर्ट करेगा और उसके साथ तुर्की भी है। मैं वाहिद पहला आपके सामने वो इंसान हूं जिसने पहले ही कह दिया था 2 महीने पहले कि सीरिया पर भी हमला इजराइल करेगा, और आज कह रहा हूं इराक पर भी करेगा। जब सीरिया के एलेप्पो पर आतंकियों ने हमला किया तो इजराइल के सबसे बड़े अखबार जेरूशलम पोस्ट लिखा कि एलेप्पो पर जो हमला हुआ वो बहुत ही अच्छा है इजराइल के लिए। याद दिलाना चाहूंगा कि इजराइल ख्वाब देखता है, यहूदी ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देखते हैं, जिस ग्रेटर इजराइल में इजिप्ट, सीरिया, तुर्की का कुछ हिस्सा, यहाँ तक कि अरब के कई देश आते हैं, लेकिन अरब को फिर भी समझ में कुछ नहीं आता है। तुर्की पूरी तरह से साबित हो गया है। पहली बार ये जुमला तुर्की के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। ये जो अर्दोगान की सरकार है ये से कुछ ऊपर नहीं है। हजरत खुद अब बुरी तरह से रशिया तुर्की पर भड़का है। पुतिन ने कहा है कि जो एग्रीमेंट था उसका उल्लंघन किया है तुर्की ने इन रेबल्स को सपोर्ट करके, और इन रेबल्स को खदेड़ने के लिए सीरिया की गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल करके इन आतंकियों को पीछे ढकेल सकता है। तुर्की के समर्थन से इजरायली अमेरिकी हथियारों के दम पर इन आतंकियों ने एलेप्पो के पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। विजुअल्स आ गए हैं, देखिए। वक़र क़ियादत अश-शर्ता, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाह यतक़ब्बल मिन्नक या अम्मी अबू अम्मार, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, या रब या रब। वहीं यह आतंकी संगठन के लोग एलेप्पो में जो जेल हैं, जितनी भी, सब जेलों में जा जाकर अपने समर्थकों को आजाद करवा रहे हैं। उन्होंने ये भी दिखाया है, ये तस्वीर देखिए, एलेप्पो के अंदर घुसे हुए आतंकियों ने दिखाया है कि वो ड्रोन और एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, अगली तस्वीर देखिए। ईरान से खास नफरत है क्योंकि इजराइल ने इन्हें फंड किया है, और इजराइल का मकसद ही यह है कि सीरिया में और मिडिल ईस्ट में ईरान को कमज़ोर करना। तो ये तस्वीर आपको क्लियर है और क्लियर नज़र आ रही है कि ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि एलेप्पो के अंदर ईरान का एक ऑफिस था, उसके अंदर ईरान के झंडे को, ईरानी मिनिस्टर्स और लीडर्स के पोस्टर को इन आतंकियों ने नोच फेंका। मेरे दोस्तों, कुर्दोगलू और दोगले रजब तैयब अर्दोगान को जब सारी दुनिया से गालियां पड़ने लगी
तो अब कुर्दोगलू बोला है कि इन आतंकी हमलों में, इन ऑपरेशन में तुर्की का कोई हाथ नहीं है। सीरिया के हालात इतने खराब हैं कि बशर अल असद के कमांड का एक सीनियर कमांडर इन आतंकी हमलों में, बमबारी में उनकी मारे गए हैं। एलेप्पो पर रेबल्स ने कब्जा कर लिया है सीरिया के, जिसके बाद जो सीरिया की फौज है जान बचाकर एलेप्पो छोड़कर भाग रही है। خلت اتفرج طيارة سحبها لك فقط دفاعي هذا الجيش. مدينة الرستان، عدد هائل من المواكب باتجاه حمص. خلت اتفرج طيارة سحبها لك فقط دفاعي هذا الجيش. सीरिया के अंदर रूस की फौज भी है और रशियन बेस भी है। तो रूस ने अपनी सेना जो सीरिया में तैनात की थी, उसके जो कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल थे, पुतिन ने गुस्से में उनको उनके पद से हटा दिया है, फायर कर दिया है, क्योंकि उनके रहते हुए आतंकी अंदर कैसे घुसे। रशिया पूरी तरह से बड़े हमले अब सीरिया पर कर रहा है आतंकवादियों पर, जिसमें उस रेबल्स का टॉप लेवल का कमांडर मारा गया है। वहीं अच्छी बात यह है कि यूएई, सऊदी अरब और इजिप्ट ने बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट किया है। ये रेबल्स आतंकी ग्रुप इतना खतरनाक है कि ये तस्वीर देखिए, इन आतंकवादियों ने सीरिया में व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, रूस के द्वारा जो पंशीर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया था, उसको ही सीज कर लिया है। वहीं सबसे खौफनाक बात यह है कि इन आतंकवादियों के हाथ फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर और हेलीकॉप्टर भी लग गए हैं। देखिए, جاهز كله جاهز. الله اكبر. اول مشتركه عالدير هلا عالدير انتم توصفونا بيه بدنا نوصفكم بيه. هلا عالدير مطار الدير ان شاء الله. عالدير باذن الله. وبلغوا عمامنا شويط بالاخص، ذيك المره مصنعين طياره ويهدون اخوة الحدبه، يقول لهم صار عندنا طياره احنا والبوسراي والقلاعين. الله اكبر. ايه حسن مرتضى، شلونك؟ اخبارك؟ لك العصفوره صارت معنا والزرزوره صارت معنا، شو بدك كمان؟ لك الحق رجع لاصحابه يا مرتزقه يا ابن الحرام، جاي من غير دوله لعنا مشان تحارب الشعب السوري انت والمرتزقه حزب الله؟ فشرت انت وياهم، الحق رجع لاصحابه، هي ملكنا، هينا بدنا نرجع نشغلها من اول وجديد. الله. وهي ذخيرتها جنبها. الله اكبر، الله اكبر عليكم يا مرتزقه، يا شيعه ايران، يا شيعه حزب الله، يا افضل. الله اكبر. قوات المقاوير في جيش الشرقيه مستودع سلاح اكثر من 500 باروده في مطار كويرس. الله اكبر والعزه لله. इसके अलावा रूस के और एयर डिफेंस सिस्टम और ईरानी अबाबील ड्रोन भी इनके हाथ लग गया है। البناء من داخل مطار كويرس عسكري تتم السيطرة على طائرات مسير. الله أكبر، الله أكبر. حركة التحرير والبناء
من داخل مطار كويرس العسكري منظومات دفاع جوي. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر والعزة لله. उधर एक लंबे समय के बाद सीरिया की गवर्नमेंट ने, फौज ने इन आतंकवादियों पर टोचका टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। بعد इन्हीं आतंकवादी संगठन ने, ये देखिए रेबल्स ने वीडियो प्रॉपर बनाकर जारी किया है कि हमने फाइटर जेट और तमाम हथियारों को सीज कर लिया है। वहीं इन्हीं आतंकी रेबल्स ने नोटिस जारी किया है कि सीरिया की सरकार का कोई भी व्यक्ति अगर हथियार डाल देगा और सरेंडर कर देगा तो हम उसकी जान बख्श देंगे। वहीं रशिया सीरिया की एयरफोर्स के साथ मिलकर इन आतंकियों के ठिकाने पर बड़े हमले कर रहा है लगातार। देखिए कुछ मंजर। अब किसी बेवकूफ को यह लग रहा हो कि ये मुसलमान हैं, दाढ़ी वाले हैं, ये एक लाइव सबक है पूरी दुनिया के लिए कि हर दाढ़ी वाला, हर इस्लाम का परचम लहराकर ड्रामा करने वाला मुसलमान नहीं होता। किसको पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसे फिलिस्तीन और बैतुल मुकद्दस से नफरत हो। अल्लाह अकबर। इन आतंकवादियों को देखिए, ये देखिए बैतुल मुकद्दस की तस्वीर को उतारकर इन्होंने फेंक दिया है, और तो और जो फिलिस्तीन के कई जगह झंडे लगे थे इन्होंने वो उतार के फेंक दिए हैं। तो दोस्तों अब ये तस्वीर साफ हो गई है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी जहां के भी मुसलमान किसी वीडियो में नीचे ये कमेंट करते हुए दिख जाएं कि अरे वो तो शियों को खत्म करने वाला संगठन मुसलमान संगठन है, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आए हैं, ये शिया सुन्नी की जो नफरत है, खासकर जो शियों से जो तुम्हें नफरत है, ध्यान रखो ये तुम्हें कहीं काफिर ना बना दे, तुम्हें दोबारा करना पड़ देना चाहिए। तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? दाढ़ी देख के सपोर्ट कर रहे हो? यहाँ ये रेबल्स हैं, ये लड़ाकू हैं। अरे देखना, आगे देखना अब ये सीरिया में क्या क्या करेंगे। अब सुनिए तुर्की का हरामीपन सुनिए। तुर्की की इंटेलिजेंस इन आतंकवादी तथा कथित रेबल्स को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, सैटेलाइट मदद दे रहा है। उधर मेरे दोस्तों अमेरिका ने कहा है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं और जो कुछ भी सीरिया में हो रहा है इसके जिम्मेदार बशर अल असद खुद है। इन आतंकियों के हमले में सीरिया की आर्मी के टॉप कमांडर मारे गए हैं। मेरे दोस्तों सीरिया के अंदर तक ये घुस चुके हैं आतंकी रेबल्स, और इन्होंने अब ईरान के एक मिलिट्री बेस पर भी कब्जा कर लिया है। ये है वीडियो। الإيراني مسكرين الطريق लेकिन सीरिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ऐलान किया है, जानकारी दी है कि हमने 3 दिन के अंदर इन आतंकियों को 1000 इनके आतंकियों को कत्ल कर दिया है। वहीं बशर अल असद का एक बड़ा बयान आया है। बशर अल असद ने कहा कि आतंकवाद सिर्फ एक ही जबान समझता है, वो है ताकत, और हम पूरी ताकत से इन पर हमला करेंगे। वहीं मेरे दोस्तों सबसे बुरी बात और बुरी खबर यह है, ये तस्वीर देखिए, बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति के घर पर, उनके पैलेस पर इन आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री और ईरान की डेलीगेशन ने बशर अल असद से मुलाकात की है। खबर यह है कि इसके बाद बशर अल असद से बात करने के बाद ईरान के विदेश मंत्री तुर्की जाएंगे और तुर्की से बात करेंगे। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सीरिया स्पेशल रिपोर्ट देखकर आपको कैसा लगा अब मेरा एक कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।